कहानी का शीर्षक है बेटियां घर छोड़ती हैं घर वालों को नहीं। कमरे की खिड़की के पास खड़ी शालू सोच रही थी कि भाई दूज आने वाला है। इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, सब ठीक ठाक हो। शालू अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम इस बार खुद जाकर देखाओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि शालू अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माता पिता के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भैया भाभी उसे देखते ही दौड़े चले आते थे और प्यार से गले लगा लेते थे, परंतु इस बार दूर से ही एक हल्की मुस्कान दे डाली। शालू ने जैसे तैसे एक रात बिताई, लेकिन अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके में छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भाई को तेरे घर में नहीं भेज सकी। शालू बोली, कोई बात नहीं माँ, यह मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो शालू ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बेटे के स्कूल की फीस। परसों भाई दूज है, शालू को कुछ देना भी पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। मेरी यह चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे शालू दीदी को तोहफा भी दे सकेंगे और स्कूल की फीस भी भर देंगे। शालू को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी के कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह पापा को ला कर दी थी। तब पापा ने कहा था, यह पैसे अपने पास ही रख लो बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करती रही। शादी के बाद जब वह मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकालने को कहा, पर शालू हर बार यह कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर अपने भतीजे की स्कूल की फीस जमा करा दी और फिर घर का ज़रूरी सामान लेकर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया को टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 500 रुपये का नोट रखा। शालू मना करने लगी तो भैया बोले, यह तो शगुन है पगली, मना मत कर। शालू बोली, भैया, बेटियां मायके में शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन शालू ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा, भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वह घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग सी ताकत बढ़ जाती है, जिससे वह अपने जीवन में आ रही मुश्किलों का डटकर सामना कर पाती है। सच में शादी के बाद बेटियां घर तो छोड़ती हैं पर घर वालों को नहीं।